एकदम बस इतनी ही काफी है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने फिर से एक मौका दिया कि यहाँ हो सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने गुरुजनों की भी धन्यवादी हैं कि उन्होंने मौका दिया कि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें कुछ फिर से सिखा सके और हम प्रार्थना का गुरुत्व समझें। मैं चाहता हूँ कि हालांकि मुझे समय बड़ा कम मिला है, 10 मिनट से भी कम कर दिया है, सो इसके लिए जगह पर आप 1:30 बजे तक, पर कोई बात नहीं। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें। हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 और उसका 11। कोई जल्दी से निकालें और उसे जल्दी से पढ़ें। निर्गमन 17 वचन 11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। तो इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सबने पढ़ी है और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बस यहाँ पे मैं इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि मूसा जो था, क्या उसे यहोवा ने यह कहा था कि तू जाके प्रार्थना करना? आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कहा था परमेश्वर ने? ये पूरा वचन आप पढ़े और इसे पढ़ के घर में समझें और फिर फोन करके मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ बताने का समय नहीं है। कि वहां प्रार्थना करने के लिए कहा था कि यहोशू को कहा था कि तू जाके बोल लोगों को चुने और युद्ध करे। ठीक है, इसका जवाब है कि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था यहोशू से, मूसा से कि यहोशू को बोल कि कुछ लोग चुने और वो जाकर युद्ध करे। फिर भी मूसा जो था वो युद्ध के दौरान न केवल अपने आप के साथ वन हनून और हुर को लेकर पर्वत पे चढ़ गया और वहां पे क्या करने लगा? प्रार्थना। क्या करने लगा? वो करने लगा जो करने के लिए परमेश्वर ने कहा नहीं था। प्रार्थना करने लगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से ही सब कुछ हो सकता है। मैं और आप अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। और जब जब मैं और आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, हम जीतेंगे। आमीन? हम जीतेंगे। अभी परिस्थिति कुछ ऐसी चल रही है, अभी दबाया जा रहा है। कल रात ही एक वीडियो मैंने दादा के साथ साझा किया, वो पश्चिम बंगाल का ही है। दबाया जा रहा है। सर ने मुझे एक फुटबॉल गिफ्ट की थी, एक नहीं 2 की थी। बोला कि बच्चों को सिखाओ। वो फुटबॉल एक बार पोखर में गिर गई, उसे लेने के लिए गए, तैरना नहीं आता था, उसे जैसे तैसे खींचा, उस फुटबॉल को थोड़ा आजमाया, पानी में दबाने की कोशिश की तो फुटबॉल और क्या हो रही थी? ऊपर आ रही थी। फुटबॉल को जितना दबाया जा रहा था वो उतनी ही ऊपर आ रही थी। याद रखो, अगर हमें मसीहों को अगर दबाया जाएगा और हम मसीह लोग प्रार्थना में एक मन होंगे, हम उतने ही ऊपर और उठेंगे। सो मैं और आप अपने इस बुलाहट के लिए समझे, मैं और आप अपने इस चुनाहट को आज समझे कि परमेश्वर ने हमें यहाँ घूमने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें यहाँ एसी की हवा खाने के लिए नहीं बुलाया है। खुदा ने बुलाया है कि हम एक मन होकर प्रार्थना करें। ये समय है प्रार्थना करने की। जब हम प्रार्थना करते हैं, केवल अपने लिए ना करें, एक दूसरे के लिए। ये ना बोले कि अरे विपत्ति हमारे ऊपर थोड़ी नहीं आ रही, हो तो दूसरों के ऊपर आ रही। याद रखो, वो भी परमेश्वर की संतान है, वो भी हमारे अपने हैं। इसलिए उन्हें पराये की नजर से मत देखो, उन्हें अपने की नजर से देखो, उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना जो है वो बताने से नहीं होती, वो अपने आप अंदर से आनी चाहिए। आमीन। एक चीज और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि मूसा ने कितनी देर तक हाथ उठा के प्रार्थना की थी? कोई बता सकेगा? टाइम नहीं बताया, लेकिन इतना टाइम नहीं बताया, पर कल रात मैंने इस चीज को अनुभव किया। हाथ उठा के, क्यों? क्योंकि मुझे बताया गया था कि इस टॉपिक पे बात करनी है। मैंने खुद हाथ उठा के रखा काफी देर और समझने की कोशिश की
आप यकीन मानो 1 से 3 मिनट तक तो महसूस नहीं हुआ कि क्या कुछ हो रहा है कि नहीं, पर जहां 5 से 15 मिनट हुए ना, ये दर्द करने लगे, अपने आप नीचे आने लगे। और अगर यही चीज 15 से 25 मिनट करता तो हाथ क्या होते, थक जाते, भर जाते। मैंने महसूस किया कि मूसा के हाथ भर गए होंगे, उसके हाथ थक गए होंगे। वो 25 से 30 मिनट खूब जोर तो आधा घंटा, उससे ज्यादा वो पर्वत पे हाथ खड़े करके नहीं खड़ा होगा। चलो मैंने आधा घंटा और उसे दे दिया, हो सकता है मुझे 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए, पर नहीं मिलेंगे। पर मूसा को मैंने आधा घंटा और दे दिया। 1 घंटा मूसा हाथ खड़े करके प्रार्थना करता रहा। क्या 1 घंटा के बाद उसके हाथ नीचे गिरे होंगे? आज घर जाकर प्रार्थना करके देखना, पता चल जाएगा 1 घंटा 1 साल की तरह लगने लगेगा अगर हाथ उठा के प्रार्थना। उस समय में मूसा के जैसे ही हाथ नीचे होते थे, क्या होता था? कौन प्रबल हो जाता था? हमारे शत्रु प्रबल हो जाएंगे अगर हमारी प्रार्थनाएं कमजोर होंगी। क्या हुआ? इस चीज के लिए जैसे परमेश्वर ने मूसा से नहीं कहा कि तू पर्वत पर जाकर प्रार्थना करना, वैसे ही मूसा ने हारून और हूर से नहीं कहा कि तू मेरे हाथों को पकड़ के खड़े रहना। क्या हुआ? उन्होंने समझा कि यहां जरूरत किस चीज की है। आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है। कोई बताएगा नहीं हमें, पर अगर मैं और आप वाकई में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है। हारून और हूर ने क्या किया? समझ गए कि ये नहीं कर पाएंगे, इन्हें समझाना नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं देना, इन्हें एक्स्ट्रा कुछ बताना नहीं है, ये जो कर रहे हैं बस उन्हीं में इनका साथ देना है। उन्होंने क्या किया? पत्थर लाए, बैठाया, दोनों ने एक एक हाथ पकड़ के खड़े हो गए। अब कितने हाथ उठे ऊपर? 6 हाथ। 6 हाथ। पहले कितने हाथ उठे थे? 2 हाथ। अब कितने उठ गए? 6 हाथ। कितने व्यक्ति थे? 3। परमेश्वर क्या कहता है? जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते। मत्ती की पुस्तक 18 और 20 में कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते, वहां मैं होता हूँ। अब मेरे साथ जुड़े हो? Yes. जवाब दो। वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 हो वहां खुद परमेश्वर होते हैं, और जहां परमेश्वर होते हैं मेरे प्रियो, वहां कोई हमें हरा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम 3-3 करके प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में मांगे कि परमेश्वर जितनी विपत्ति आ रही है हमें सामर्थ्य दे कि हम इसमें और मजबूत हो पाए। ये नहीं कहे कि प्रभु हमारे पैरों को इतनी स्पीड दे दे कि हम भाग जाए, नहीं, तो आप भगोड़े कहलाओगे। परमेश्वर से कहो, प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम इन विपत्तियों का सामना कर सकें। हाँ, आइए मैं और आप 3-3 करके प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में बहन पुष्पा के पति ब्रदर सुप्रियो के लिए जरूर